की है उन्हें भाई यहाँ क्यों नहीं रखा सबको, बोल रहे भाई यहाँ सबको चूहे काट देते हैं, इसलिए हमने गुरुआ भेज दिया। बताओ, यही 7 जिले का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल। अगर यहाँ भी सुविधा नहीं है तो आम हॉस्पिटलों में, जो छोटे हॉस्पिटल में, वहाँ क्या सुविधा देगी सरकार? नमस्कार दोस्तों, एक्शन न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। इस वक्त की हम बात की जाए तो इस वक्त हम हिसार सिविल हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम आपको बता दें कि जो कापड़ो गाँव का एक लड़का था जो सिंगवा रागों में, सीधी सी सिंपल सी बात में हम बता देते हैं, वहाँ पे सीरी का काम करता था, ज़मींदारों के घर में खेतों में काम करता था और वहाँ पर उसकी हत्या कर दी जाती। इनका मानना है कि हत्या की गई है और जो ज़मींदार है वो, उनका कहना है कि रोड एक्सीडेंट है। उसको लेकर कन्फ्यूजन चल रहा है। चलिए हम बातचीत करते हैं इनसे भी, क्या कुछ मामला है पूरा। हमारा नारा है हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में। कट्टर मर गया सारे रोलो, दुष्यंत मर गया सारे रोलो, एडीसी मर गया सारे रोलो, एसपी मर गया सारे रोलो। सभी साथी जहाँ खड़े हैं उधर बोलते हैं अपने गांव देहात में, आपको सब पता सीरी क्या होता है। इनका उन लोगों का कहना है कि भाई इसका रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन जब हम मौके पे जाके देखा था, जैसा उन लोगों ने बताया था कि इसका खाली टिप्पन पड़ा है, वहाँ पे खाना खिंड रहा है और कुछ और चीज़ें हैं, जैसे शराब की खाली बोतल है, डिस्पोजल वगैरह है, इसकी जूती चप्पल पड़ी है। जब पुलिस के साथ एसआई जो चौकी इंचार्ज है संदीप गहलोत, बाटड़ा चौकी का इंचार्ज है, उसके साथ, उसकी टीम के साथ हम मौके पे पहुंचे तो हमने इस तरह कोई चीज़ नहीं मिली। किसी भी एंगल से ये नहीं लग रहा था कि ये रोड एक्सीडेंट है, किसी भी एंगल से। ना वहाँ पर किसी गाड़ी के टूटे हुए शीशे मिले, ना खाली टिप्पन मिला, ना डिस्पोजल मिली, ना खाली बोतल मिली और ना इसके जूता चप्पल था कुछ भी इस तरह की। उसे लग रहा था कि इसको मारा कहीं और गया है और ले डाल यहाँ पर दिया है कि इसको रोड एक्सीडेंट दिखाया जाए। उसके बाद उन्होंने जो बात कही है वो पहले कुछ और कह रहे थे, अब कुछ और कह रहे हैं। उनकी बातों में फ़र्क है। हमने उनके नाम से एप्लीकेशन दी है, 3 लोगों के हमने नाम लिख के 3 हमने एप्लीकेशन FIR दर्ज करवाई है। पुलिस प्रशासन ने अभी तक उनको नहीं उठाया है और न उनसे कोई पूछताछ की है। जैसा कल तक DSP विनोद शंकर ने मेरे को बताया, जो मेरे को जानकारी मिली, उसके मुताबिक उनको कल तक किसी तरीके की कोई पूछताछ नहीं की गई। दूसरा, यहाँ से जो पोस्टमार्टम हुआ अगले दिन 9 तारीख को यहाँ पर पोस्टमार्टम हुआ 3 बजे लगभग। 3 बजे के बाद पोस्टमार्टम होने के बाद रात को लगभग 10:30 बजे SHO सदर थाना से हमारे पास आया। उसने धर्म और अंधविश्वास की दुआई दी कि भाई इसकी आत्मा रोगी, ऊपर जाके तुम शरीर यहाँ रखोगे तो ये गलत है, हिंदू धर्म के खिलाफ है। ऐसी आडम्बरी की बातें जो कही उसने, जो कानून संविधान जिन बातों को नहीं मानता, ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें उन्होंने हमें कही और सबको उठाने के लिए हमें मजबूर करने लगे। हमने उन्हें साफ मना किया कि अब जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम इस शव का दाह संस्कार नहीं करेंगे। उसके बाद उसने SHO ने एक चाल चली। हम लोग यहाँ पे सो रहे थे, न जाने कितनी रात को कितनी बजे उसने एक चोरी से गाड़ी मंगवाई और इस शव को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया अग्रवाल मेडिकल में। हमारे परिवार को पूछे बगैर, हमें पूछे बगैर, हमें नहीं पता रात को कितनी बजे चोरी से यहाँ से शव को लेके गया है और वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। पुलिस प्रशासन हमारी इस कार्रवाई में इस न्याय की जांच को बाधा कर रही है और उन लोगों से मिली हुई है
वरना आप लोग सब लोग समझदार हो, कम से कम ये शरीर है ये तो अब हमारा दे दो। लड़का था वो जीवित था जब तो हमने उनके मजदूरी करके छोड़ दिया था, अब तो हमारा रहने दो, इसको हमसे पूछ तो लेते कम से कम, अगर इसको अगर वापस भेजना था तो। कारण भी एक ऐसा ही कुछ बेतुकी बात कही है उन्होंने, भाई यहाँ क्यों नहीं रखा सबको, बोल रहे भाई यहाँ सबको चूहे काट देते हैं, इसलिए हमने गुरुआ भेज दिया। बताओ, ये हिसार जिले का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, अगर यहाँ भी सुविधा नहीं है तो आम हॉस्पिटलों में, जो छोटे हॉस्पिटल में, वहाँ क्या सुविधा देगी सरकार। डीएसपी साहब 10 तारीख को शाम को आते हैं, जब हमने विरोध किया इस चीज का कि भाई आपने गलत किया है, बगैर पूछे आपने सबको अग्रवाल कैसे भेज दिया। जब हमने इस बात का विरोध किया तो डीएसपी विनोद शंकर जी यहाँ पर आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं कल यानी 11 तारीख को, आज 12 हो गई है, तो 11 तारीख को 10 बजे तक मैं सबको यहाँ पर उल्टा वापस मंगवा दूंगा। आज 12 तारीख हो चुकी है, सब आज भी यहाँ पर नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं कोई साजिश चल रही है इन लोगों ने, क्योंकि वो लोग महल वाले हैं, हम झोपड़ी वाले हैं, वो साधन संपन्न है, पावर पोजीशन पैसा उनके पास है, हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास ये संख्या है, ये हमारी एकता है और यही हमारी जीतेगी, ऐसा मेरे को विश्वास भी है। उन लोगों ने कहीं ना कहीं इसको सबको सबूत मिटाने की कोई साजिश चल रही है, या फिर कुछ उनके दिमाग में कुछ और चीज़, उनको अपराधियों को बचाने के लिए कोई ऐसी कोशिश कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी और सिविल हॉस्पिटल वाले भी। अब तक सिविल हॉस्पिटल द्वारा, हम सीएमओ साहब के ऑफिस के आगे बैठे हैं, उनने भी ये नहीं बताया है भाई, इतना तो कम से कम हमें पता लगे भाई उसका टाइम क्या था, मृत्यु का टाइम क्या था, ये तो बता ही सकते हैं फर्स्ट में, वो कितने बजे तक जीवित था, कितने बजे उसको मारा गया, आखिरी सांस की उसकी वो कब निकली है, ये तो बता ही सकते हैं। उसके जो शरीर पर निशान थे, कट के निशान थे, कुछ लील के निशान थे, लाठी डंडों जैसे, यहाँ पर एक कुछ ऐसा लग रहा था कोई नुकीली चीज़ घुसेड़ी गई है, सर फटा है, कोई भारी चीज़ मार के सर फाड़ा गया है, तो कम से कम ये तो बताए हमें कि भी इसकी हत्या में जो हथियार इस्तेमाल हुआ वो क्या हुआ है। अब जैसे पुलिस बोल रही कि रोड एक्सीडेंट है, मालिक बोल रहा है जिसका काम कर रहा था वो भी बोल रहा है कि रोड एक्सीडेंट है, उन दोनों की तो एक बात होगी। प्रशासन ये कम से कम जिला प्रशासन, हॉस्पिटल का प्रशासन तो हमें सब स्पष्ट बताए कि भाई इसकी मृत्यु हुई कैसे है। अब तक जिला अस्पताल द्वारा भी हमें कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला है। एफआईआर में हमने नामजद लोगों के नाम दिए हैं, 3 लोगों का हमने नाम दिया है। जिसने यहाँ पर काम पे लगाया था वो इस किसान का जमाई है, जिसको हरियाणा में बोलते हैं, अपने देहात में सभी समझते होंगे, वो उसका जमाई है, वो कापड़े निवासी है, विनोद नाम है उसका, राजड़ उसके पिताजी का नाम है, जाति उसकी जाट है, उसका नाम दिया हमने। जिसका काम करे था बलजीत सुनोप कपूरा वासी सिंहवारा को उसका नाम दिया है, उसका पुत्र का नाम दिया है हमने। नाम जब हमने देर किया 302 उसमें लगी है, SC/ST एक्ट लगा, तो इतनी देरी क्यों। वहाँ पर मौके पर जहाँ पर ये सो रहा था, वहाँ पर हम परिवार वाले पुलिस को लेके गए, भाई हमें दिखाओ वो जगह कहाँ है। वो लोग भी साथ में थे जिनका खेत में काम किया करता था। वहाँ पर हमने एक खाली बोतल और एक स्टील का गिलास मिला था, शराब की खाली बोतल, एक स्टील का गिलास कोठे के नीचे साइड में पड़ा था बराबर में। वहाँ पे वहाँ देखने लग रहा था भी इधर कोई आदमी या तो गिराया गया या फिर नशे में गिर गया है, सोया है, लूटा है, कैसे भी। मैंने उनको बोला, ऐसा ही जो चौकी इंचार्ज थे अपना संदीप गहलोत जी, सर माँ ये जो खाली बोतल पड़ी है और ये पड़ा है क्या बोलते हैं खाली गिलास पड़ा है स्टील वाला, आप इसको उठाइए, इस पर किसके फिंगरप्रिंट है, ये इसमें किसने शराब पी है किसने नहीं पी, इसकी जांच कीजिए। पता नहीं उनके एसआई साहब ने वो खाली बोतल और खाली गिलास कहाँ फेंके हैं। सबूत मिटाने की, कहीं ना कहीं सबूत छिपाने की, जांच को प्रभावित करने की साजिश पुलिस कर रही है। और मैं प्रशासन से कहना भी चाहता हूँ, आज ये लोग इतने हैं, आप ये मत समझिए कि आप कुछ ऐसी हरकतबाजी करके इनको डरा धमका के हमें कमज़ोर समझ के भाई ये कुछ नहीं करेंगे और ये 1 दिन 2 दिन बैठ के चले जाएंगे। ये संख्या रोज़ बढ़ती रहेगी, सुन ले सरकार, ये संख्या रोज़ बढ़ती रहेगी और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ से टस से मस होने वाले नहीं हैं। मैं खासकर यहाँ के हिसार के सिविल हॉस्पिटल के प्रशासन से अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वे हमें शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर रहने दें। क्योंकि आज मैंने सुबह आज अब यहाँ पर देखा था, सीएमओ साहब के ड्राइवर कहते हैं हम गाड़ी इधर खड़ी करेंगे। बताओ, इसके अलावा सीएमओ साहब ने कहाँ व्यवस्था की है कि भाई स्त्रियाँ कोई प्रोटेस्ट करना पड़ जाए, पब्लिक को न्याय ना मिले तो हम कहाँ बैठेंगे। आप गाड़ी इधर खड़ी कर दोगे तो हम बैठेंगे कहाँ। वहाँ रस्सी बांध देते हैं, भाई यहाँ को रास्ता नहीं है, गेट बंद कर देते हैं, ताला लगा देते हैं। आप हमारे सब्र का इम्तहान ना लें, मेरी आपसे विनती है।
या तो हमारी ये चेतावनी समझे या फिर सुझाव समझे, वो आपकी मर्जी है। धन्यवाद।